वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये डायरेक्टरेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए और सभी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर इन स्टेट। और ये लेटर जो है वो 20/11/2020 को जारी किया है, जिसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं रिगार्डिंग 100% अपडेशन ऑफ डाटा ऑफ एम्प्लॉइज ऑन HRMS पोर्टल। यानी जो HRMS पोर्टल उस पर सभी कर्मचारियों का 100% डाटा अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में एक लेटर और उससे पहले भी जारी किया गया था 1/86-2020.e-government.cell, और ये 10/11/2020 को जारी किया गया था। इसमें भी इस संबंध में आपको बताया गया था कि आपको HRMS पर डाटा जो 100% कंप्लीट करना है, वो आपको दोबारा से रिवाइज कराया दिया जा गया है कि आपको ये डाटा पूरा करना है। आप यहाँ देख भी सकते हैं डिपार्टमेंट में दे रखा है सेकेंडरी एलिमेंट्री। और दोस्तों, ये सेकेंडरी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है। मैम आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर दिखा रहे हैं, इसमें सेकेंडरी और एलिमेंट्री के अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों नोट फाइनलाइज रिकॉर्ड्स भी दे रखे हैं, किन किन कर्मचारियों की कौन कौन सी डिटेल कंप्लीट नहीं है। नोट अपडेटिंग सर्विस वेरिफिकेशन किसके अपडेट नहीं है, लीव बैलेंस किसके अपडेट नहीं है, और प्रमोशन डिटेल्स अपडेट नहीं है, AC पे अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, सभी कर्मचारी अपने अपनी DDO से अपनी अपनी HRMS की जो फील्ड्स हैं इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करा लें। इस संबंध में आप देख सकते हैं नीचे, द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा पर्सनली ऑन 16/11/2020 एंड इट हैज़ बीन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ 100% डाटा ऑन HRMS पोर्टल of our government employees, especially HR से डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग विजिलेंस क्लियरेंस इमीडिएटली। तो इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो है 16/11/2020 को पर्सनली HRMS रिव्यू किया था सभी कर्मचारियों का, और उसमें जो स्पेशली HRMS पर जो ACRs हैं, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और विजिलेंस क्लियरेंस के बारे में बताया गया था कि ये सारी फील्ड्स अपनी जो अपनी जो इनकम्प्लीट उनको कंप्लीट करा लें। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों की जो 5 स्टेप्स होती हैं, स्टार्टिंग में जो स्टेप्स पूरी करनी होती हैं, जिसमें बेसिक डिटेल्स होती है एम्प्लॉयज़ की, और कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं, एड्रेस डिटेल होती हैं, उसके बाद प्रान नंबर, GPF डिटेल्स, उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके बाद दोस्तों अकाउंट डिटेल्स संबंधित सारी डिटेल्स हमें फीड करनी होती हैं, जिसके बाद हमारी सैलरी जनरेट होती है। तो दोस्तों उसमें भी फील्ड्स जो है ज़्यादातर कर्मचारियों की इनकम्प्लीट है। और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर कर्मचारी, मोस्टली कर्मचारियों का जो GPF है और प्रान नंबर है वो फील्ड नहीं है, या तो फील्ड नहीं है या दोस्तों वो गलत फील्ड हो चुका है जिस टाइम हमने HRMS कराया था। तो उसको किस तरह करेक्ट करना है और किस तरह उसको फीडिंग करनी है, ये हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। HRMS पर आपको एक स्पेशली एक डेमो दिखाएंगे किस तरह से हमें HRMS पर 5 स्टेप पर जाना है और वहाँ से सारी डिटेल्स कंप्लीट करनी है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के अपडेट्स और आपकी जानकारी जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तो तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों देखिए, हम HRMS पर चलते हैं। HRMS का हमने चेकर ID और पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन कर लिया है, और यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सीधा ट्रांजैक्शंस पर, और ट्रांजैक्शंस पर जाने के बाद साथियों आप यहाँ से सीधा हम जाएंगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर। फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद आप सीधा देखेंगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जहाँ भी होगा फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर, वहाँ क्लिक करेंगे। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है कर्मचारी की, जो भी डेजिग्नेशन है, और डेजिग्नेशन सेलेक्ट में हम आपको जो फील्ड्स हैं वो फिलअप कर देते हैं। यहाँ से ये फील्ड्स हमने यहाँ से फिलअप कर दी है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स में आप आएंगे सर्विस बुक और सर्विस वेरिफिकेशन, ब्रेक, EOL, प्रमोशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एक्सेट्रा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप सर्च पर जाएंगे, और सर्च पर जाने के बाद आपके सामने सभी कर्मचारियों के नाम्स हैं, और उसके साथ फादर्स नेम है, डेजिग्नेशन है और ऑफिस एड्रेस है, ये सभी आपके सामने होंगे। तो दोस्तों, जैसे फर्स्ट एम्प्लॉई है, इसके सामने जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट के बाद एक ऑप्शन और आता है एडिट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। इस लिंक पर हमें क्लिक करना है, एडिट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एडिट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर ही हम जो है 5 स्टेप्स को देख पाएंगे कि कर्मचारी की 5 स्टेप्स हैं वो किस तरह से पूरी करनी है, या फिर वो इनकम्प्लीट है तो उनको पूरा करना है या उनको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में एम्प्लॉय डिटेल है, स्टेप सेकंड में डिटेल ऑफ सर्विस, थर्ड स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, और फिफ्थ बैंक डिटेल एंड अदर डिटेल, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो दोस्तों देखिए, आपको फर्स्ट डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट डिटेल में कर्मचारी की जो डिटेल्स हैं वो फीड हैं। दोस्तों, अगर कोई डिटेल फीड नहीं है तो उसको आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ से
नेक्स्ट पर चलते जाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट में आपको डिटेल ऑफ सर्विस आएगी। सर्विस डिटेल्स में आपकी जो ऑफिस है, पोस्ट है, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, वो ऑफिस की डिटेल्स आएंगी, डीडीओ कोड वगैरह सारे यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से सारी डिटेल्स आएंगी। आपकी क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास, सी क्लास में हो या बी क्लास में हो। उसके बाद बेसिक डिटेल्स, आपकी बेसिक सैलरी डिटेल आएगी, ट्रेजी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ थर्ड में जाएंगे, पर्सनल डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, एड्रेस वगैरह। और उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ स्टेप आप देख रहे हैं, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपके एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी। और जो दोस्तों आपका जो लास्ट है 5 स्टेप, बैंक एंड अदर डिटेल्स। तो बैंक डिटेल एंड अदर डिटेल पर हमने क्लिक किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक डिटेल एंड अदर डिटेल में क्या कर, देखिए आप यहाँ पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, MICR कोड नंबर, और उसके अलावा यहाँ देखेंगे आप पेंशन स्कीम। ये मेन इंपॉर्टेंट फील्ड से जो हमें फिलअप करनी है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कर्मचारी की जो GP यहाँ से पेंशन स्कीम, आपने यहाँ से पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन, NPS और रेटेंचर्ड एम्प्लॉय, तो हमें NPS पर क्लिक किया हुआ है, ये NPS एम्प्लॉय है। उसके बाद दोस्तों NPS में हमें यहाँ से प्राण पर क्लिक करना है। प्राण पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं प्राण नंबर इसका 0 फील्ड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये करेक्ट करना है। मुझे इस कर्मचारी का प्राण नंबर पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से इसको फील्ड करना है। जो भी इस कर्मचारी का प्राण नंबर है वो यहाँ फील्ड करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ से अपनी जो फील्ड्स हैं कंप्लीट फील्ड करने के बाद, और यहाँ से हमें नीचे से इसको सेव करना है। यहाँ हमने प्राण नंबर डाल दिया है, और प्राण नंबर डालने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा हमारा फॉरवर्डिंग का आएगा। और ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा, इसके बाद लास्ट स्टेप होगा फॉरवर्डिंग का। तो फॉरवर्डिंग हम यहाँ से कर देंगे, और फॉरवर्ड करने के बाद आपकी जो 5 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे और डिटेल्स हैं दूसरी जो उन पर लेकर चलते हैं, आपको किस तरह से डिटेल पूरी करनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो दूसरी नेक्स्ट डिटेल्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो ट्रांजेक्शन की डिटेल हम यहाँ से ले चलते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपको फिल्ड करनी है। जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा था, ये एक कर्मचारी का डाटा हमने ओपन कर लिया, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सर्विस वेरिफिकेशन, सर्विस ब्रेक, लीव अवेलेबल, प्रमोशन, फाइनेंस अपग्रेडेशन, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, GPF अवेलेबल, अवार्ड, मेडल्स, फैमिली डिटेल्स, फिजिकल डिटेल, क्वालिफिकेशन, LTC, ये सारी डिटेल्स एक कर्मचारी को फील्ड करनी है। उसके बाद ही दोस्तों आपका जो डाटा है वो कंप्लीट हो पाएगा। उसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स हमें यहाँ से देखनी है। जिस ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर आप जाने के बाद आप देखेंगे अपडेट HR मेंटेन लेवल, उसके बाद आप अपडेट पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद इससे ऊपर भी और है अपडेट कैटेगरी फॉर रोस्टर रजिस्टर। और यहाँ पर हिस्टोरिक ट्रांजेक्शन में चलेंगे, हिस्टोरिक ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर में आप देखेंगे, और इसके अलावा पर्सनल प्रोफाइल में भी आपके सामने कुछ फील्ड्स हैं फिल करनी है, जैसे कि वेरीफाई फैमिली डिटेल, लास्ट में नॉमिनेशन, लिव इनकेसमेंट, GPF, प्राण, GIS, नॉमिनेशन ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, अपडेट सर्टिफिकेट्स, अपडेट सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन। ये सारी फील्ड्स जो हैं, फैमिली डिटेल भी इनके अंदर आता है, क्वालिफिकेशन डिटेल भी इनके अंदर आता है। ये सारी फील्ड्स हमें फिल करनी है। और दोस्तों ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप रिपोर्ट पर जाएंगे, और रिपोर्ट पर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, कितने कर्मचारियों का आपकी जो ऑफिस है उसमें कंप्लीट हो चुका है, डाटा कितना % हो चुका है और कितना नहीं हुआ है, और किन किन कर्मचारियों को इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से जाने के बाद आप देखेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आप जाएंगे, एम्प्लॉय बेसिक डिटेल, सर्विस बुक, पेंशन डिटेल, ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल, पार्टिकुलर एम्प्लॉय और कंप्लीट सर्विस बुक। तो पहले नंबर पे बेसिक डिटेल्स हमें चेक करनी है, सेकंड नंबर पे सर्विस बुक, फर्स्ट पे आ जाते हैं बेसिक डिटेल्स पर। और यहाँ से आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ से हमें सीधा जनरेट करना है। डिपार्टमेंट हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। जनरेट करने के बाद आप सामने कर्मचारियों, सभी कर्मचारियों के नेम हमारे सामने होंगे। इन कर्मचारियों के आप डिटेल देख सकते हैं। सबसे लास्ट का जो पहला ऑप्शन है, रो नंबर, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, यूनिक कोड और GPF नंबर। तो दोस्तों GPF नंबर के नीचे आप देखेंगे ज़्यादातर कुछ कर्मचारियों के GPF नंबर और नंबर अपडेट हैं, और बाकी जो फील्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, यानी कि ब्लैंक हैं। इनकी जो है फील्ड्स है वो कंप्लीट नहीं की। अगर कोई गेस्ट टीचर्स है दोस्तों, उसकी फील्ड ऑटोमेटिक इनकम्प्लीट होगी। अगर रेगुलर है तो उसकी फील्ड हमें भरनी है, या उसका प्राण नंबर जो है या GPF नंबर है वो सही तरीके से करेक्ट करके डालना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जिसे ये ऊपर सबसे फर्स्ट कर्मचारी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी डिटेल्स जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ से डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ कंप्लीट उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं।
और इसी तरह से सेकंड ऑप्शन पर जो हमने बताया था आपको सर्विस बुक डिटेल पर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों उसकी कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से आपकी कोई फील्ड्स रह तो नहीं गई है, इस तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।